हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैंने झाड़ू लगा के आ गई थी, हाथ मुंह धुल के सीधा किचन में। और मैं बना रही हूँ अभी चाय और साथ के साथ है ना निशु का लंच भी रेडी करूँगी, क्योंकि आज है फ्राइडे। और आज है ना, मैंने सोचा कि फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर ना गेहूँ धुल लूँगी। और क्योंकि आटा मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद धुल नहीं पाए हैं। और उसमें गेहूँ में ना जो दवाई डलती है वो डली हुई है, इस वजह से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि आज धुल लूँगी, लेकिन आज क्या हुआ, मतलब आज का जो रूटीन है बहुत ही गड़बड़ हो गया था इस वजह से। क्योंकि अगर आपकी दो चीज़ें मतलब पूरे दिन में गड़बड़ हो तो आप का पूरी जो दिन होता है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, सारे काम खराब हो जाते हैं। और क्या दो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको आगे शेयर करूँगी कि किस वजह से मतलब काम इतना उल्टा सीधा हुआ है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं आलू को चिप्स की तरह छोटे छोटे होते हैं ना उसकी तरह काट लेंगे, ये बहुत जल्दी बन जाता है। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे ना, तो ये आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। अगर आपके पास है ना जो वो होता है ना जिससे चिप्स कट करते हैं, चिप्स वाली मशीन, उससे कट करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी कट हो जाते हैं। तो मेरे पास वो है नहीं, तो मैं इसको ना चाकू से कट कर लेती हूँ, जिससे थोड़ी सी मोटे कटते हैं। और चिप्स वाली से कट करेंगे ना तो बहुत ही पतले पतले। और इसमें ना बेसन डाल लीजिए और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालिए। बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। निष्ठू को ये वाले जो चिप्स है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, स्कूल भी ले जाएगी और खाकर भी चली जाती है। और बाकी अगर कोई चीज़ है तो जो स्कूल ले जाती है वो खाकर नहीं जाती। ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों टाइम ही मतलब दो लेके चली जाती है। फिर मैंने निष्ठू को नहलाया, उसको रेडी कर दिया है और अभी वो उसको दे दिया है मैंने खाने के लिए, तो वो भी खाएगी। और यहाँ पे है ना अभी आप सबको है ना राधे राधे कर रही है, और आप सभी को निष्ठू की तरफ से राधे राधे। फिर मैं गई इन दोनों को छोड़ने के लिए, क्योंकि बस तक मैं ही छोड़ने जाती हूँ और दोपहर को लेने जाती हूँ। और तो यहाँ पे ना, क्योंकि अपने सामने सही रहता है, बच्चा जा रहा है सही से पहुँच जाए, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ने ही जाती हूँ। तो फिर वापस आके ना मैंने दाल पालक रखी, क्योंकि मैं अपना काम इधर उधर कर लेती हूँ, लेकिन वो जो खाना वगैरह होता है वो टाइम पर ही करना पड़ता है, उसका एक टाइम सेट है कि उस टाइम में ही करना है। उसके बाद आपको जो भी काम करने हैं, या तो आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाओ, तब आप सुबह का जैसे गेहूँ वगैरह धुलना है या फिर कोई वैसे काम है, बड़े काम है, तो उनमें क्या होता है कि आपको है ना या तो 3 साढ़े 3 बजे उठ के सुबह सुबह धुल लो, क्योंकि खाना एक टाइम पर ही बनेगा। तो वो इस वजह से ना मैंने सोचा कि खाना बना देती हूँ फिर धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज दाल पालक बनाई थी, अरहर की दाल में दाल डाल के पालक और उसका तड़का लगा दिया। और जैसे हम सब दाल का लगाते हैं वैसे ही अच्छी बनती है, पर अरहर की दाल में बहुत कम लोग बनाते हैं, कोई चने की दाल में बनाता है, कोई जो काली वाली उड़द दाल होती है उसमें सबसे अच्छा पालक लगता है, सबसे ज़्यादा टेस्टी। और वो एकदम साग की तरह बनता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने राइस बना लिए थे, यहाँ पे रोटी बना ली है, और ये वाली जो थाली है पापा को दे दी है, पापा खाना खा रहे हैं। उसके बाद अभी हो गया शाम का 5 बज गया है, तो आज लाइट हो गई थी ख़राब। और लाइट ख़राब होने से तो पानी भी नहीं था, तो पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया मैंने नहा भी नहीं पाया और टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने पूरा दिन में ही ऐसा मेरा ख़राब हुआ है। तो वो तो अच्छी बात है कि मैं पूजा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर क्या है ना, मैंने दोबारा से पूरे घर में झाड़ू लगाई। और उसके बाद फिर मैं अभी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि है ना बिल्कुल भी होता है ना कि इतना वैसे चाहे गंदा ना लगे, और अगर आपको ऐसे ना कि बैठे बैठे देखते देखते ना, क्योंकि आपके पास और काम करने के लिए नहीं है, तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं कि अब ये ना ये गंदा हो गया है, ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। और अगर आप अच्छे खासे हो ना, आपने नहा धो लिया है, फिर आप और काम कर रहे हो जिसमें ना आप वो चीज़ें छोड़ देते हो कि हाँ थोड़ा बहुत गंदा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी है ना मैंने सोचा कि मैं नहाने तो जा ही रही हूँ तो पोछा कर देती हूँ, तो मैंने पूरे घर में भी पोछा करूँगी, तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और नहाया नहीं है तो और अजीब सा लग रहा है आज। तो यहाँ पर है ना मैं अभी पूरे घर में पोछा करूँगी, तब घर भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मन भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर साफ घर को देखो ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं अभी ना पोछा लगाने के बाद सीधा आपको मिलूँगी नहाकर। तो
तो फिर मैंने नहा लिया था, नहा के मैं सीधा आई और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि राधा अष्टमी तक है ना 2-3 बार वॉश हो जाएगा। एक बार मैंने धुल के पहले भी धुल लिया था और आज भी धुल लिया है और कल भी 1-2 बार धुल लूँगी, तो बस ठीक है, फिर मैं राधा अष्टमी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे ना हेयर वॉश करा, अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, फिर बनाऊँगी चाय। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी अभी मैंने अभी ना चाय पी ली थी, उसके बाद ही लाइट ही चली गई थी, तो फिर मैंने आगे का रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं दोबारा से थोड़ी सी चाय लेकर आ गई हूँ, जरा सी है चाय। और क्या हुआ, मैं दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया और मैं भूल गई। और उसके बाद है ना अभी मैंने देखा जाके, मतलब शुक्र है कि भगोना नहीं जला है, क्योंकि उस दिन भी जल गया था और आज भी जल गया है। और आज तो इतना देर में मैंने नहा पाया है। छोटे छोटे बाल हैं जो कि दिखाई नहीं देते, बार बार आंखों पर आ रहे हैं। तो अब मैंने नहा, मतलब लेट हो गया आज नहाने में, तो मैं 6:30 बजे भी फ्री हुई हूँ। और आज का दिन इतना अजीब गया है, इतना अजीब कुछ पूछो नहीं। और कभी कभार है ना इतना दिन अजीब सा हो जाता है कि वो मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल है, किसी पर नहीं है। तो बस वही है, वो अच्छी बात थी कि पूजा नहीं करनी थी, और पूजा करनी होती तब तो मेरा क्या ही हाल होता, मुझसे वही रहा ही नहीं जाता है। और अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फटाफट से ना मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी जाके। दाल रखी है, चावल रखे हुए हैं, क्योंकि दोपहर में जो बनाए थे दाल चावल, रोटी भी थोड़ी सी रखी हुई हैं। तो लेकिन भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी शाम को पापा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से बनानी पड़ेगी। तो थोड़ी भिंडी बना लूँगी, बाकी दाल तो रखी हुई है, क्योंकि आज तो खाना भी नहीं सही से खाया है। और हमारे यहाँ पे एक लोग और हम मिलने के लिए, मतलब देखने आई थी कि तबीयत ख़राब है इस वजह से, तो इस वजह से हम लोग बैठे भी रहे पूरे दिन, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम निकल गया है। अब जाके थोड़ा सा खाऊंगी पीऊँगी। और मेरा ऐसा है कि कोई आ जाता है तब मैं उसके सामने खा नहीं पाती हूँ। आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं खाने का बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मुझे ऐसे आराम से खाना पसंद है, मुझे आता है। और आज तो मेरी फेवरेट भिंडी है, तो मैं भिंडी के साथ है ना रोटी खाऊंगी। और मुझे मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ कि मुझे भिंडी कितनी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि एक तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसमें ज़्यादा मसाला नहीं डलते हैं ना, वो मुझे वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। तो अभी फटाफट से चाय पीते हैं, उसके बाद चल के भिंडी बना लेंगे। आरती वगैरह तो वैसे भी नहीं करनी है, और तो बस खाना ही खाना है। कैसी लाइफ है जी, ठंडी हो गई। तो अभी चाय पी के फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और भिंडी को मैंने ना पहले ही धुल के रखा हुआ था, तो इसकी वजह से भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और भिंडी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 बार में बनाऊँगी। तो पहले आज बन जाएगी, और एक एक कल परसों में कभी बन जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी, मैं यहाँ पे ना क्या बोलने वाली थी, हाँ, भिंडी कट कर लूँगी। और मैं ना इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, क्योंकि ना जैसे क्या होता है ना कि जब मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ तो उससे ना इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरा जो फेस है वो मैं सामने से अगर दिखता है ना तो वो गोल है, तो वो इतना समझ नहीं आता। अगर आप सही से देखेंगे ना तो मेरा इतना छोटा सा फेस हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मतलब क्या है ना, मैं इतने दिन में बीमारी में ही मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। और इसके बाद है ना अभी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना मैं अभी भिंडी कट कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला और अनियन को बड़ा बड़ा चॉप कर लिया था। और उसके बाद अनियन डालने के बाद फिर मैंने भिंडी डाल दी है। उसके बाद फिर हम वही बेसिक मसाले डाल देंगे, जो है वो धनिया मिर्च। और उसके बाद है, आप चाहें तो ना इसमें बहुत लोग है ना दही डालकर भी बनाते हैं, वो भी अच्छी बनती है। और दही से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी गीली हो जाती है दही भिंडी, और सबको पसंद नहीं आती है, पर नींबू डाल दो ना तो वो अच्छी रहती है। नमक वगैरह डाला, सब भिंडी बन जाएगी। तो और भिंडी के साथ है ना, मैंने बताया था रोटी रखी हुई है, तो फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि है ना काम करते करते और ऊपर से खाना भी आज टाइम पर नहीं हुआ है, तो मेरा तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने कहा फटाफट से इसी को सेक लेती हूँ। तो ये वाली जो रोटी है ना, इसको ना जैसे मुझे ना ऐसी रोटी जो रखी हुई होती है ना, उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लो ना तो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों को बताना कि आपको कैसी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर रखी हुई है तो मैं ऐसे कर लूँगी, वो किसी भी सब्ज़ी के साथ मैं आसानी से खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अपना खाना ले लूँगी, तब तक भिंडी भी बन जाएगी। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।